आइए आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस 21,391 भर्ती के ऊपर। यह वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो अभी तक एक भी पेज पलट कर नहीं देखे हैं। उनके लिए यह वीडियो काफी खतरनाक साबित होने वाला है और इसमें बात करेंगे सेफ स्कोर कितना रहेगा, हम कितना स्कोर करें कि हम सेफ जोन में हैं, इसी को हम समझेंगे। और इसका जो एक स्टूडेंट पर आई थिंक हम एक सीट पक्का करने के लिए हम कितने स्टूडेंट को फाइट करेंगे कि हम एक अपना सीट पक्का करें, और इसमें बात करेंगे फॉर्म कितना गिरा है, इसी को हम समझेंगे। तो पहले बात करते हैं बिहार पुलिस 21,391 भर्ती जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है। इसमें बात करेंगे आपका सेफ स्कोर कितना जाएगा। इसमें पहले देखते हैं इसमें फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चे को पास करेगा। पहले देखते हैं इसमें फिजिकल के लिए बोला इसमें 21,391 जो टोटल इसमें पद है, इसमें बोला है 5 गुना बच्चे को पास करेंगे। 5 गुना बच्चे को अगर निकालिएगा, 5 एकम 5, 9 पचे 45, 5 से 15, 15 4 19, 5 1 6, 5 गुना 10, 1,06,955 बच्चों को फिजिकल के लिए वह पास करेगा। वह बोला है CSBC आयोग 1,06,955 बच्चों को वह फिजिकल के लिए बुलाएगा। ये हो गया आपका फिजिकल के लिए इतना। 18 लाख टोटल फॉर्म कितना गिरा है आपका बिहार पुलिस में? टोटल फॉर्म आपका 18, इसमें 18 लाख, इसमें 18 लाख आपका फॉर्म गिरा है। बिहार पुलिस में आपका 18 लाख फॉर्म गिरा। 18 लाख में से वैसे स्टूडेंट होंगे जो 1,06,955 बच्चे जो 18 लाख में से सबसे अलग कर जाएंगे, वहीं इसमें 1,06,955 बच्चे के लिए पास होंगे। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि हम कितना स्टूडेंटों के साथ फाइट करेंगे कि हम एक सीट पक्का करेंगे। तो 18 लाख में आपका 17 अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें से आपको 17 में से एक 17 स्टूडेंट में से आपको एक अलग अपना स्टडी करना पड़ेगा, तब भी आपका एक सीट पक्का होगा। तो 17 स्टूडेंटों पर एक सीट निकलेगा, एक सीट है। 17 स्टूडेंटों पर एक सीट आपका पक्का है। 17 स्टूडेंटों पर फाइट कीजिएगा तो एक सीट आपका मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में। अगर आप जनरल प्लस युवा अनरिजर्व जो होता है, इसके लिए अगर आप सेफ स्कोर मेल के लिए बात करते हैं तो 60 से 65 मैक्सिमम से लेकर और ज्यादातर 60 से 65 जो सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी सब का जाता है जनरल और युवा के लिए। ये हो गया 60 से 65 के बीच में, या मेल के लिए। ये हो गया मेल के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें फीमेल के लिए। फीमेल के लिए बात करते हैं इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, तो वही 50 से 57 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा फीमेल के लिए, जनरल और युवा के लिए, अनरिजर्व के लिए। ठीक, ये हो गया कट ऑफ। उसके बाद बात करेंगे इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी सब का जाता है, और इससे सबसे लो कट ऑफ हो गया सबसे लो SC और ST। उससे भी अगर आगे बढ़िएगा EBC और OBC हो गया। इसके बाद बात करेंगे हमको क्वेश्चन कितना मिलता है, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में इसमें नेगेटिव एक भी नहीं है। आप 100 को 100 टच कीजिएगा। 100 को 100 टच करना है तो हमको लेना कितना है, एक फिजिकल के लिए हमको कितना 65 से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें फिजिकल पर मेरिट बनता है। हम 99 भी स्कोर कर लेंगे ना तो हमारा रिजल्ट नहीं बने, क्योंकि इसमें हमको फिजिकल मजबूत चाहिए, हमको रिटेन नहीं चाहिए उतना, थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। अब बात करते हैं जो भी स्टूडेंट अभी तक एक भी पेज पलट कर नहीं देखे, उनके लिए हम बात करते हैं। जैसे में मान रहे हैं, जैसे में ये हो गया आपका क्वेश्चन कितना मिलता है, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में आपका नेगेटिव एक भी नहीं है। आप 100 को 100 टच कीजिएगा। जब आप 100 को 100 टच कीजिएगा तो अगर आंख मूंद कर भी आप मारिएगा ना
अगर मान रहे 7वां 8वां बच्चे को दे दिए जाए 100 क्वेश्चन में से अगर वो भी मारेगा तो 30-35 वो करेक्ट कर देगा। और वही क्वेश्चन अगर आपको लिए दे दिया जाए, लेवल तो वही है, अगर आपके लिए दे दिए जाए तो अगर आप ना भी जानते हैं अगर आंख मूंद कर मारिएगा तो 30-35 आप भी कर दीजिएगा। और कुछ तो आप पढ़े होंगे, अगर कुछ पढ़े होंगे तो उसमें से मान रहे आप 30-35 इस तरह कर देते हैं, कुछ तो पढ़े होंगे, मान रहे आप कितना 25 या 30 पढ़कर करते हैं और अंदाजिए भी मारते हैं आंख मूंद कर तो 30-35 टोटल आपका फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। जब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा तो इसमें रिटेन आपको कहीं जरूरी नहीं है, आपको वहीं तक छोड़कर चला जाना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट बनेगा फिजिकल पर बनेगा, रिटेन इसमें कहीं काम नहीं आएगा। और फिजिकल आपका सही चला गया तो आपका निश्चित है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं आपका मिलेगा 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से नेगेटिव एक भी नहीं जाएगा, आपको 100 लगाना है। और इसमें 75 क्वेश्चन जीके जीएस से आता है। 75 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से अगर आएगा, 75 क्वेश्चन जीके जीएस से आता है, तो अगर आप आंख मूंद कर भी मारिएगा ना, आंख मूंद कर कुछ पढ़ कर भी मारिएगा तो आप 45 से 50 कन्फर्म में ठोक दीजिएगा। 45 अगर 50 कर देते हैं, मान रहे हैं 50 अगर कर देते हैं जीके जीएस से 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपका जीके जीएस हो गया, कितना क्वेश्चन बचा 75 में से 25 क्वेश्चन बचा। 100 में से 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश, मैथ, हिंदी और रीजनिंग भी कुछ रहता है, इससे मिलाकर 25 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करते हैं अगर आपका मैथ कितना आएगा, 8 क्वेश्चन आएगा। मैथ से आपका 8 क्वेश्चन आएगा। अगर आपको मैथ साफा भी नहीं आता, एक भी आपको जोड़ घटा गुना भरा कुछ भी नहीं आता, मान लेते हैं कुछ नहीं आता मैथ में, अगर आप तुक्का भी मारिएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन सही होगा। अगर लेते हैं आपका मैथ में 4 ही क्वेश्चन सही हुआ, साफा आधा क्वेश्चन सही हुआ, यहाँ पर 4 क्वेश्चन लेते हैं, मानिए तुक्का है, तुक्का के लिए बता रहे हैं, अब कुछ पढ़े नहीं है तो जीके जीएस के लिए कुछ पढ़े हैं और कुछ तुक्का के लिए जीके जीएस हो गया। केवल मैथ के लिए तुक्का के लिए अगर आप जोड़ घटा गुना का कुछ नहीं आता है तब, ये हो गया मैथ। उसके बाद बात करते हैं आपका इंग्लिश से कितना आएगा, 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। अगर 10 क्वेश्चन लेते हैं इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन में इसमें भी आपको क्या इंग्लिश में बिहार में ज्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश बहुत वीक होता है, वीक होता है। अगर जिसका इंग्लिश बिहार में वीक है उसका मैथ स्ट्रांग होगा, मैथ अगर स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश वीक होगा। बाय 1-2% ऐसा होगा जिसका इंग्लिश और मैथ दोनों स्ट्रांग होगा। लेकिन बात करते हैं आपका इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपको ABCD भी आपको अगर नहीं आता होगा तब भी अगर तुक्का मारिएगा तो मान रहे आपका कितना, तो अगर 3 भी अगर सही होता है, 10 में से 3 नहीं ला सकते हैं आप लोग, 10 में से यहाँ पर 3 भी अगर ला दीजिएगा इससे भी ज्यादा आ जाएगा, 3, 4, 5 भी आ सकता है, लेकिन 3 से कभी घटेगा नहीं। आइए इंग्लिश से ऊपर। उसके बाद बात करते हैं आपका, बात करते हैं जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके बाद इसमें छूट रहा है आपका क्या चीज, हिंदी छूट रहा है। हिंदी से भी आपका कितना, हिंदी से भी आपके लिए 8 से 10 क्वेश्चन आता है। टोटल आपका 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश से आता है। तो मान रहे आपका 8 क्वेश्चन क्या इंग्लिश से, सॉरी हिंदी से भी आता है ना 8 क्वेश्चन में से, तो बिहार में ऐसे भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो हिंदी अगर वो बोलता है मुंह से, बस केवल उसको बोलने आता है हिंदी, तो उसको 8 में से 5 सही कन्फर्म हो जाएगा, केवल अगर बोलता है तब हिंदी। तो मान रहे हैं यहाँ पे उसका कितना 5 अगर सही हो जाता है 8 में, कन्फर्म में उसका 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका टोटल। अब इसको आप जोड़िएगा, कितना हो गया, ये हो गया आपका क्या चीज, ये होगा आपका हिंदी। हिंदी आपको अगर आंख मूंद कर भी आपको हिंदी अगर शुद्ध शुद्ध बोलने आता है ना तब भी आप 5, 6, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से कभी कम नहीं करेंगे। ये हो गया आपका हिंदी। अगर इसको टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 50 कितना होता है, 62 होता है। 62 इधर आया, इधर क्वेश्चन को जोड़िएगा तो 8, 8, 16, 16, 10, 26, 26 और 25, 26 मान रहे हैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। कभी मैथ से इसमें मैथ जो पूछा है इसके बाद रीजनिंग जोड़ देगा 1-2, वही हो जाएगा। मान लो 100 क्वेश्चन में से आप 62 लाते हैं, बिना तुक्का पूरा छांट कर पूरा आपका करेक्ट निकाल कर 62 लाते, क्या आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, होगा जनरल के लिए। इतना आपको जनरल के लिए कटअप जाएगा, फिजिकल के लिए काफी है, समझे। 62 आपका काफी है। अब बात करते हैं आपको अगर
आप भी से तैयारी करते हैं तो आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हो तो सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर जितना हम बता दें उतना। पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले एक बुक दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपका बुक। कोई एक जाकर मार्केट से एक प्लेटफॉर्म आपको कोई ले लेना है, कोई भी रुक्मणी हो गया, चाहे जो भी हुआ, चाहे टारगेट हो गया, जो भी बहुत सारे प्रकाशन है सेट लगाने के लिए, आपको एक ले लेना है। उसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हो, उसको आपको लेकर, जैसे में आपको फर्स्ट पेज खोलिएगा, फर्स्ट या सेकंड पेज अगर हमारे आप खोलते हैं, फर्स्ट या सेकंड पेज, जैसे में प्रैक्टिस के जो भी खोलते हैं, आप प्रैक्टिस के खोलते हैं या प्रीवियस ईयर, ज्यादातर प्रीवियस ईयर में मिलता है। मान रहे हम प्रैक्टिस सेट एक खोल दिए, इसमें मान रहे हम कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मान रहे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पटना का सदाकत आश्रम किससे संबंधित है। पटना का सदाकत आश्रम किससे संबंधित है। या अगर दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 कहाँ हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे यह प्रैक्टिस सेट लिखा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 कहाँ हुआ था। ये भी छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली भारत एकमात्र न्यूक्लियर संयंत्र कौन सा है। 70 नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया आपका क्या, तो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अगर इसके बाद अगर पलट कर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा संकेत। क्वेश्चन नंबर कितना है, 70 नंबर क्वेश्चन। इधर आइएगा तो संकेत में आपको दिया होगा, यहाँ पे संकेत में दिया है। उधर क्या चीज हम पढ़े हैं, यहाँ पे यही हम पढ़े हैं 70 नंबर, 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली भारत की एकमात्र न्यूक्लियर संयंत्र कौन है। तो एक दिया है कल्पकम, कुंडकुलम और नारोरा और तारापुर। 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन देगा, ये होगा 70 नंबर क्वेश्चन। इधर आप पलट कर देखिएगा, संकेत में इधर लिखा होगा 70 नंबर क्वेश्चन, 1000 मेगावाट जो लिखा था, यहाँ पे लिखा है, उसका पूरा डिटेल दिया है 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली भारत एकमात्र परमाणु संयंत्र कुंडकुलम संयंत्र तमिलनाडु है। ठीक, इस संयंत्र का निर्माण 2002 में प्रारंभ हुआ और 13 जुलाई 2013 को यह चालू हुआ। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट है। आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, वहां पे प्रैक्टिस सेट जैसे में सीरियल बाय सीरियल होता है। जब 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद वहां पे पलट कर देखिए, संकेत में आप बहुत सारा दिया होगा, इसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी कितना स्टूडेंट बोलता है आज डीपली क्वेश्चन पूछा था या आसान क्वेश्चन पूछा था। डीपली कब पूछता है, डीपली जब पूछता है, जैसे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, बगल में पलट कर देखिएगा तो वहां पे उसका पूरा डिटेल दिया होगा। जैसे मूविस्टी का यहाँ पे पूरा डिटेल दिया, इसी को अगर आप पढ़ लेते हैं ना पूरा, तो आपका निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं पूरा, इसको डीपली, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कोई पढ़ लिए, पढ़ लेने के बाद वहीं से आगे पीछे से उठाएगा, और कोई उठा सकता है। जैसे में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सचिदानंद सिन्हा ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है। अगर इधर पलट का संकेत में देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऑप्शन में नहीं था इस तरह, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल गया। उसके बाद जिसमें सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बात कही है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और संविधान का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। वहां से एक ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकले। इसी तरह क्वेश्चन सीएचडीसी आयोग ने बनाता है, कभी ऊपर से उठा लेगा, कभी जन्म से उठा लेगा, कभी जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसका जन्म स्थान से लेकर पूरा जो कार्यक्रम हुआ था बीच में से उठा लेगा, उसके मरते समय तक जिसमें मृत्यु हुआ उससे समय तक क्या क्या कार्य किया, कोई भी हो, अंग्रेज हो, जो भी हो, ऊपर से या नीचे से या बीच में से, यहीं से उठाता है। तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग एक प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं लेना है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अपना क्लास बेच रहा है या प्ले लिस्ट बनाकर, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका फिजिकल काम में आएगा, रिटर्न। यूट्यूब पर आप लोग जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा जो 999, 499, 559 कर अपना क्लास बेच रहा होगा बिहार पुलिस का, या प्ले लिस्ट बनाकर अपना क्लास बेच रहा होगा। लेकिन इस तरह आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि बिहार पुलिस में क्या फिजिकल पर मेरिट बनता है, रिटर्न पर नहीं बनता है। फिजिकल आपका पूरा साथ देगा, रिटर्न आपका केवल क्वालिफाई करने के लिए, फिजिकल तक जाने के लिए आपका साथ देगा, उसके बाद रिटर्न आपका साथ छोड़ देगा। तो इसीलिए आप एक मार्केट जाइए, मार्केट जाने के बाद कोई सा एक प्लेटफॉर्म बुक लीजिए। बुक ले लेने के बाद आप बुक ले लेते हैं, उसके बाद सीरियल बाय सीरियल टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज देता है। जैसे में चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 का टेस्ट का, जैसे में
सेट मारते हैं, सेट 1 सेट 2 हो गया, तो पहले आप सेट 1 को काटिए, फ्रेश पढ़ लीजिए। फ्रेश पढ़ लेने के बाद उसको बगल में जाइएगा तो संकेत में दिया होगा, यहाँ पे लिखा संकेत, संकेत में दिया होगा उसका पूरा डिटेल क्रम बाई क्रम, उसको आपको जाकर पूरा निचोड़ पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद उसके बाद दूसरा दिन आप सेट 2 पढ़िए। इसी कर कर आप एक बुक को अगर समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देने के बाद आप बिहार पुलिस एग्जाम देकर आइएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक, तो आप कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर चल जा सकते हैं। इस स्टैंडर्ड पढ़ाई आपको करना है, ठीक। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं कल।